अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सैफुल्लाह सलाम स्टेट एंड बिल्डर के चैनल से कस्टमर की क्यूरीज़ को हम टाइम टू टाइम रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। आजकल जो एक बहुत क्यूरी फ्लोट हो रही है वो ये है कि बहरिया टाउन के अंदर इस वक्त कम से कम इन्वेस्टमेंट कितनी है और वो किस एरिया में है। तो ये इन्वेस्टमेंट जो आज या जो एरिया में आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये पहले से मौजूद है, नया नहीं आया, लेकिन इससे पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं हो रही थी या वहाँ पे जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो क्लियर नहीं था। आज उस एरिया में डेवलपमेंट स्टेटस भी काफ़ी हद तक क्लियर है और उस एरिया में इस वक्त ट्रेड भी हो रही है, ट्रांजैक्शन भी हो रही है। बहुत सारे लोग उसमें उस एरिया में इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और बाइंग भी कर रहे हैं। एंड यूज़र भी बहुत हद तक वहाँ पे ऑलरेडी भी था और फर्दर भी उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। तो इसलिए मैं आज उस एरिया की डिटेल आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उस एरिया को कंसिडर करें। अगर बहरिया टाउन में आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ आना चाहते हैं, लो बजट के साथ अगर आप आना चाहते हैं तो उस एरिया को ज़रूर आप कंसिडर कीजिएगा, इसको स्टडी कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि आज और आने वाले वक्त में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर मैं बहरिया ग्रीन का जिक्र करूँ तो वहाँ पे 75 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। बहरिया टाउन ने कोई 1 साल पहले 60 इंस्टॉलमेंट मतलब 4 ईयर इंस्टॉलमेंट के प्लान के साथ वो एरिया दिया था, लॉन्च किया था। आज उसकी तकरीबन 4 इंस्टॉलमेंट जा चुकी हैं। डाउन पेमेंट तकरीबन 295,000 थी और उसके बाद 84,000 की इंस्टॉलमेंट थी। आज तक जो पे हो चुका है वो तकरीबन 6 लाख समथिंग है और इस वक्त जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो लेवल से लेके 2-3 लाख ऑन तक की ट्रांजैक्शन बहरिया टाउन में हो रही है। और जो कुछ प्राइम बहुत परमानेंट प्लॉट्स हैं वहाँ पे शायद 4 से 5 लाख तक की भी इस वक्त डिमांड चल रही है। और ये जो ट्रांजैक्शन होना शुरू हुई है, जो ट्रेड होना शुरू हुआ है, ये ज़ाहिर है किसी न किसी बेस पे ट्रेड होना शुरू हुआ है। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे कोई सट्टा चल रहा है या वहाँ पे खुदा न खास्ता कोई बलून है या फेक ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं है। हम इस पर थोड़ी सी बात करते हैं कि वहाँ पे ट्रेड होना क्यों शुरू हुई। 2 चीज़ें, एक तो चीज़ ये है कि बहरिया टाउन के अंदर सबसे पहले बिल्ट इन प्रॉपर्टी पे काम हुआ, फिर छोटे प्लॉट्स पे हुआ और फिर बड़े प्लॉट्स पे हुआ। उसके बाद जो मेन गेट के करीब के एरियाज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुई। अब पूरे बहरिया में हर जगह पे ट्रांजैक्शन हो रही है। चूँकि ये एक पिछला 1 साल 1.5 साल उसमें ट्रेड भी हुआ, प्राइसेस बहुत बढ़ी, तो वो लोग जो कम इन्वेस्टमेंट वाले थे उनकी रेंज में जो इस वक्त प्रॉपर्टी रह जाती है वो बहरिया ग्रीन रह जाती है। इसी तरह प्रेजेंट 6123 अगली किसी वीडियो में उसका भी जिक्र करेंगे, वो भी एक अच्छा चार्म है, उसमें भी बहुत कुछ है। लेकिन अभी हम बहरिया ग्रीन की बात करते हैं। तो एक तो ये कि एंड यूज़र आया, उसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, उसका रेट बढ़े, उसको एंजॉय किया, फिर अगली इन्वेस्टमेंट के लिए इस छोटे एरिया में कम इन्वेस्टमेंट वाला एरिया जो है बहरिया ग्रीन को देखा और बहरिया ग्रीन की इसी वजह से इस वक्त ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बहरिया ग्रीन का एरिया में डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रही है। 4 साल का शेड्यूल है, लेकिन मेरा ख्याल है बहरिया टाउन इसकी पोजीशन बहुत जल्दी दे देंगे। अगर आप वहाँ पे आते हैं तो बहरिया ग्रीन के अंदर जो मॉडल स्ट्रीट बनी थी उसका भी स्ट्रक्चर ग्रे कंप्लीट हो चुका, आप उसको भी देख सकते हैं। बल्कि हम पहले भी एक वीडियो बनाई, फर्दर उसके ऊपर एक और वीडियो बना के वो भी आपसे शेयर कर लेंगे। तो वहाँ पे मॉडल स्ट्रीट भी बन चुकी है। बाकी बहुत सारे एरिया के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। बाकी ब्लैक टॉप और कुछ सीवरेज का काम रहता है, तो आप आएंगे देखेंगे तो आप उसको आपके सामने होगी सारी चीज़ें। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बहरिया ग्रीन की रेट बढ़ने की वजह से, ट्रेड होने की वजह से, और आज हम अपने चैनल से भी अगर इसका जिक्र करें तो अभी बहरिया के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत जो कुछ अकोमोडेशन देने जा रहे हैं, इस तरह का अरेंजमेंट है, तो उसकी भी जो लोकेशन है वो वही लोकेशन बन रही बहरिया ग्रीन वाली। ज़ाहिर उसकी अभी बहुत पिक्चर क्लियर नहीं है, इसलिए हम उस पर बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते, लेकिन यही प्लानिंग है कि उस एरिया में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउसिंग स्कीम के तहत जो अकोमोडेशन देने जा रहे हैं बहरिया टाउन वो उसी एरिया में है। और इसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कनेक्टिंग रोड हैं, जो अभी बहरिया में बहुत सारे कनेक्टिंग रोड, तो मैंने पहले भी बहुत दफ़ा जिक्र किया है, तो वो जहाँ पे बहरिया ग्रीन का एरिया वहीं से एक कनेक्टिंग रोड जो बका यूनिवर्सिटी की तरफ निकलनी है वो भी प्रपोज रोड है, वो भी प्लान में है और लोगों को उस चीज़ का भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो रोड बनती है तो वो एरिया बहरिया ग्रीन का एरिया जो है वो शायद इस मेन गेट से भी सिटी के ज़्यादा करीब हो जाएगा। ये वो सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से बहरिया ग्रीन में इस वक्त काम हो रहा है और चूँकि छोटी इन्वेस्टमेंट है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है, पूरे बहरिया में इस वक्त काम हो रहा है, एंड यूज़र वहाँ पे इन्वॉल्व है,
इंस्टॉलमेंट का प्लान है, जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 6-6.5 लाख पे हो चुका है, और बाकी अगर आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो भी प्लॉट आपको समझ आता है वो लेते हैं तो विदिन 1 मिलियन आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको प्लॉट के ऑनर बन सकते हैं। फिर उसके बाद 84,000 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, तो बाकी तकरीबन 3 साल की इंस्टॉलमेंट रहती। तो बहुत ईजी पेमेंट शेड्यूल है, बहुत फ्लेक्सिबल है पेमेंट शेड्यूल, प्राइसेस बहुत कम हैं, बहुत रीज़नेबल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको डेवलपमेंट होती नज़र आती है, आपको लगता है नियर फ्यूचर में वहाँ पे पोजीशन मिलने जा रही है। फिर इसी तरह चूँकि एफएल टावर बन गया है, उसके साथ फिर स्टेडियम कंप्लीट होने जा रहा है, स्पोर्ट्स सिटी के जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे उनकी प्राइसेस काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं। प्रेजेंट 35 में बहुत सारी फैमिली शिफ्ट हो गई हैं उसके करीब में। तो ये सारे फैक्टर हैं जिसकी बेस पे वो एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट भी लगती है, और एक फ्यूचर में एक अच्छा आरओआई भी वहाँ पे नज़र आ रहा है। और सबसे बढ़ के बात ये कि एक बहुत छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप बहरिया टाउन के अंदर अपने लिविंग को भी इंजॉय कर सकते हैं, अपने अच्छा आरओआई भी देख सकते हैं, और बहरिया टाउन के अंदर अपनी एक ट्रांजैक्शन को भी मैच्योर कर सकते हैं। स्लम स्टेट की टीम फर्दर आपकी असिस्टेंस के लिए अवेलेबल रहेगी। आप प्लीज़ हमारे साथ राब्ते में रहिएगा। थैंक यू सो मच।